आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम सूतक से संबंधित सारे विषयों की विवेचना करेंगे कि सूतक क्या है और सूतक होने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के ही प्रश्न हैं। सूतक क्या है? देखिए, सूतक पहले दो प्रकार का होता है, एक जनाना शौच, दूसरा मरणा शौच। अर्थात कि जब किसी का जन्म हो जाए उसे जन्म सूतक कहते हैं, और दूसरा जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मृत्यु सूतक कहते हैं। मरने के बाद जो दोष छूट जाता है उसे मृत्यु शौच कहते हैं, और दूसरा जन्म लेने के बाद 11 दिन तक का या 21 दिन तक का या 1.25 महीने तक का जो दोष रहता है उसे जन्म शौच कहते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि जो ये जन्म शौच है अर्थात जनाना शौच, जिसमें एक बच्चा जन्म लेता है, यह अशौच या ये सूतक कितने दिन तक रहता है, इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा है, तज्जात कर्मादि शिशोर विधेयम परवाक्य रिक्तो न तिथो शुभे अहनी एकादशे द्वादशे के अपि धस्त्रे मृदु ध्रुव क्षिप्र चरो दिशु स्यात्। अर्थात कि मुहूर्त चिंतामणि का यह श्लोक है जिसमें कहा गया जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 11 दिन तक उसके घर में सूतक रहता है जन्म का, या 12 दिन तक भी कहीं नामकरण संस्कार किया जाता है, या कहीं 21 दिन में नामकरण संस्कार किया जाता है। अपनी कुल परंपरा के अनुकूल 11 दिन तक का तो जन्म का सूतक रहता ही रहता है। तो इसी तरह से मरणा शौच है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी हमको सूतक का फल भोगना पड़ता है, लेकिन मरणा शौच के अंदर हमको विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं जो मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अपने इस पंच भौतिक शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर जाता है, तब वह व्यक्ति अपने पीछे एक दोष को छोड़ जाता है जो उसके बच्चों से लेकर 10 पीढ़ी तक के लोगों तक रहता है, जिसे हम सूतक कहते हैं। इसके विषय में हमारा शास्त्र कहता है, ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे होनी वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धति। जो ब्राह्मण होते हैं उनको 10 दिन तक का सूतक लगता है, जो क्षत्रिय हैं उनको 12, और जो वैश्य हैं उनको 15, और जो स्वपत जाति के हैं उनको मास पर्यंत का सूतक दोष रहता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि दशाही काय शुद्धि शात अन्न शुद्धि सपिंडने। अर्थात कि वैसे तो अपनी जाति के अनुकूल हमको 10, 12, 15 और 1 महीने का सूतक रहता है, लेकिन 10वें दिन में सारे वर्णों की शुद्धि हो जाती है। कौन सी शुद्धि? बोले कायिक शुद्धि हो जाती है। काया की शुद्धि 10 दिन के अंदर सारे वर्णों की हो जाती है। अपने अपने वर्ण के अनुसार जो अन्न की शुद्धि है, भोजन की शुद्धि है, वह सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद ही होती है। जब तक अपने वर्ण के अनुकूल सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक सूतक निवृत्त नहीं होता है। जिस भी पारिवारिक जन की मृत्यु हुई है उसके पुत्र से लेकर उसकी 10वीं पीढ़ी तक के जितने भी लोग होंगे उन सबको सूतक का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, चतुर्थी दशरात्रम स्यात् षड्निशा पुंषि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तम सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयम् दशमे स्नान मात्रम ही मृतकम जन्म सूतकम। अर्थात कि पहली पीढ़ी से लेकर 3 पीढ़ी तक के लोगों को अपनी जाति के हिसाब से, ब्राह्मण हो तो 10 दिन का, क्षत्रिय हो तो 12 दिन का, वैश्य हो तो 15 दिन का, स्वपच हो तो महीने का पूरा सूतक रहता है पहली पीढ़ी से लेकर 30वीं पीढ़ी तक के। लेकिन जो चौथी पीढ़ी के व्यक्ति होते हैं उन्हें केवल 10 रात्रि तक का ही सूतक रहता है, और जो 5वीं पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 6 दिन का सूतक रहता है, और जो 6 पीढ़ी के लोग हैं उन्हें 4 दिन तक का सूतक रहता है, और जो 7वीं पीढ़ी के हैं उनको 3 दिन तक का सूतक रहता है, जो 8वीं पीढ़ी के हैं उनको 1 दिन तक का सूतक रहता है, और जो 9वीं पीढ़ी के हैं उनको बोले 6 घंटे का सूतक रहता है, और जो 10वीं पीढ़ी के हैं बोले वो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। ये तो रहा जो पीढ़ीगत हमको सूतक का दोष भोगना पड़ता है। और अन्यत्र इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश में हो, देश विदेश में हो, उसको सूतक का समाचार जिस दिन मिलता है उसी दिन से उसको अपनी जाति के अनुकूल गिन लेना चाहिए। जितने शेष दिन मेरे पास पड़े हैं उतने दिन तक को मेरे को सूतक लगा है। प्रमाण आपके सामने है, जैसे देशांतर्गत कश्चित
शृणुयाद्यो य निर्दशम यच्छेषम दशरात्रस्य ताव देवा शुचिर भवेत। अर्थात इस श्लोक का कथन यह है कि कोई व्यक्ति देश विदेश में हो और मृत्यु का समाचार मिल जाए तो जितने दिन उसकी जाति के हिसाब से विशेष बचते हैं उतने ही दिन तक का उसको सूतक लगता है। ये तो हमने जान लिया कि सूतक कितने कितने समय के लिए कितनी कितनी पीढ़ी तक को लगा रहता है। अब यह जान लेते हैं कि हमको सूतक में विशेष क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी शास्त्र प्रमाण के साथ। आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थान अभिवंदनम प्रियंके शयनम स्पर्शम न कुर्यात मृत सूतक। आपके घर में सूतक लग गया है, किसी की मृत्यु हो गई है तो आपने आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, देवताओं के मंदिर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, देव पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत्थान अपनी जगह में खड़े होकर किसी का स्वागत या किसी का अभिवंदन प्रणाम नमस्कार नहीं करनी चाहिए। बोले प्रियंके शयने न, आपने प्रियंका माने बेड में नहीं सोना चाहिए। किसको? जो क्रिया करने वाला पुत्र होता है वो अलग ही रहता है और किसको स्पर्श नहीं करता। कहीं कहीं की ये रीत है, जैसे हमारे यहाँ रीत है कि व्यक्ति जिनके घर में मृत्यु हुई है उसका पुत्र किसी को स्पर्श नहीं करता और एक अलग स्थान पर बैठकर ही 10 दिन की तपश्चर्या करता है। और दूसरा शास्त्र कहता है संध्याम दानम जपम होमम स्व अध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतकम। अर्थात संध्या नहीं करनी चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, तप नहीं करना चाहिए, हवन स्व अध्याय आदि कर्म नहीं करने चाहिए। सूतक के समय कोई भी शुभादि कर्म को नहीं किया जाता। अब आपके मन में कई प्रश्न जागृत हो जाएंगे, जैसे कि हम कोई व्रत कर रहे हैं और अगर वो व्रत छूट जाए किसी की मृत्यु होने पर तो क्या वह व्रत खंडित हो जाएगा? तो मैं आपको इसका उत्तर दे दूं शास्त्र प्रमाण के साथ। देखिए निर्णय सिंधु में कहा है पूर्व संकल्पितम यच्च व्रतम सुनयत व्रतेहिम तत्कर्तव्यम नरेह शुद्धम दानार्चन विवर्जितम। अर्थात कि यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो आपने पूर्व में ही संकल्प लेकर किसी व्रत को या नियम को उठा रखा है, अगर वह बीच में छूट जाता है किसी सूतक के कारण तो आपको उस व्रत के छूटने का दोष नहीं लगता है साहब। इसलिए अपने मन के अंदर ये भाव मत लीजिए कहीं व्रत छूट गया तो क्या करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी का जन्म हो जाए या कोई स्त्री मासिक धर्म में आ जाए, दूसरा कोई प्रसूता स्त्री हो या फिर किसी के घर में सूतक आ जाए, इन 4 दैहिक ताप अगर हमको मिलते हैं किसी कारण से भी तो बोले उसमें अगर व्रत छूट भी जाए तो उस व्रत का दोष छूटने का नहीं लगता है। और दूसरा एक प्रमाण में आपको और दे रहा हूं, वह भी धर्म सिंधु के अंतर्गत का है कि बहुकालिक संकल्पो गृहीतश्च पुरा यदि सूतके मृतके चैव व्रतम तन्नेव दुष्यति। अर्थात कि बहुकालिक अर्थात बहुत समय पहले ही कोई व्रत उठा लिया है, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, पूर्णमासी का या अन्य कोई काम्य परक व्रत आपने ले रखे हैं, उठा रखे हैं, अगर बीच में किसी व्यक्ति की पारिवारिक जनों की मृत्यु हो जाती है तो सूतक जब आपके घर में लगता है और आपका व्रत भी बीच में छूट रहा है क्योंकि आप तो सूतक में व्रत कर नहीं सकते, तो शास्त्र उस समय कहता है आपके व्रत का जो लोप हुआ है उसके फल का लोप नहीं होता। अर्थात कि आपका व्रत वह नष्ट या खंडित नहीं होता है। बीच में सूतक होने पर अगर आप कोई नया व्रत उठाते हो उसके फल में दोष लग सकता है, लेकिन जो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो उसका सूतक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप कुछ क्षणों के लिए सूतक में व्रत नहीं भी करोगे तो भी वह आपका जो व्रत है वह खंडित नहीं माना जाता है। इस बात को समझिएगा। अब कई लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि जैसे हम नित्य पूजा पाठ करने वाले या नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देने वाले हैं तो क्या करें उस समय, संध्या उपासना क्या कर सकते हैं, प्राणायाम क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, पहले उस प्रमाण को सुनिए। सूतके मृतके कुर्यात प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसौचार्य मार्जयित गायत्री सम्यक उच्चार्य सूर्याय अर्घ्यम निवेदयेत। अर्थात इस श्लोक का कथन यह है अगर अनायासी घर के अंदर यह दैविक घटना घट गई है, सूतक घर के अंदर आ गया है तो बोले आपने जो नित्य कर्म या सूर्य अर्घ्य देते हैं उन समस्त कर्मों को मानसिक रूप से देना चाहिए। मन ही मन से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। सूतक लगने पर भी मानसिक भाव से सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। सूतक लगने पर मानसिक भाव से संध्या उपासना करी जा सकती है। सूतक लगने पर भी मनोभाव से आप हरि दर्शन भाव ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। केवल प्रैक्टिकल करने में दोष लगता है, अन्यथा मानसिक पूजा तो उत्तम है, उत्तम थी और उत्तम रहेगी। इसलिए मानसिक उपचार से किया गया पूजन अत्यंत फल कार्य होता है, श्रेष्ठ कार्य होता है।
इसलिए आप सूतक में ऐसी व्यवस्था बैठा सकते हैं। इस तरह से मुझे आशा है कि आपको सूतक के विषय में जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको शास्त्र विदित प्रमाणों से दी है। अब आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तब तक आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।